नमस्कार दोस्तों, जग से परे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस्कॉन मंदिर पर आए हैं और यहाँ पर इस्कॉन मंदिर के संत जी से हम चर्चा करेंगे। तो संत जी, आप बताइए कि आप गृहस्थ है या विरक्त है? हरे कृष्णा। सबसे पहले आपके चैनल में जो भी दर्शक हैं उन सबके लिए हरे कृष्णा। और कल ही हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव संपन्न हुआ है और ये 9 दिन का कार्यक्रम है। और हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। इस्कॉन मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना 1966 में अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने की। और धार्मिक सिद्धांतों को देखते हुए जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन गृहस्थ है, कौन ब्रह्मचारी है, कौन सन्यासी है। जो जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास, भगवान की सेवा और भक्ति योग का अनुशीलन करना। तो हमारी संस्था में लाखों लोग हैं और ब्रह्मचारी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके साथ साथ हर आश्रम की अलग अलग मर्यादाएं भी हैं। तो मैं तो पूर्णकालिक रूप से मतलब एज अ ब्रह्मचारी सेवा कर रहा हूँ इस्कॉन में। बाकी इसके कोई लिए ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि किसी भी हमारे संस्था में गृहस्थ लोग ज़्यादा हैं बजाय कि ब्रह्मचारी आश्रम के। पर ये यथा स्थिति स्थानीय स्थितिगता चैतन्य महाप्रभु बोला, किसी भी स्थिति में रह के भी हम भगवान के नाम का कलयुग में जो युग धर्म हरिनाम है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, उसका अनुशीलन हम कर सकते हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ पर? मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले में जो है मेरा जन्म हुआ। हाँ, तो आपका भक्ति में इस्कॉन में आने से पहले क्या भाव आया आपके अंदर, विचार क्या आया कि मैं उस मार्ग पर जाऊं उसके पहले? हाँ, ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बचपन से रहा भगवान का कृपा से, वरिष्ठों के आशीर्वाद से। जिस प्रकार से सुभाषितानी है कि हमने पढ़ा था बचपन में कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्तु आयुर्विद्या यशोगुलम। तो बचपन से ही मैं थोड़ा सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा। सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा प्राप्त करने के कारण ऐसा था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। निसंदेह हम सब, आपके जो दर्शक हैं, हम सब कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। और समाज के लिए कुछ करना ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ उपकार कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है ना। जिस समाज से हम कुछ ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ है ना, उस ऋण से तो मुक्त नहीं हो सकते लेकिन कुछ हद तक प्रयास कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान से हमें इतना कुछ प्राप्त हो रहा है। तो ये जो भाव बचपन से ही था मेरे अंदर थोड़ा सा। और आर्मी में जाना चाहता था, अभी चैतन्य आर्मी में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु की तो भगवान की कृपा से भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ जब मैं ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज में इंदौर में पढ़ाई कर रहा था। तो फिर मुझे लगा कि ये सबसे बड़ी समाज सेवा है, वन ऑफ द बेस्ट फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। यदि आप बोल भी रहे हैं, जो बाहर से लोगों को भोजन देना, कपड़े बांटना, ये सारी चीजें तो ठीक है, अच्छा है, हम उसकी भी सराहना करते हैं। लेकिन ये जो भक्ति आंदोलन जो है, जो श्री प्रभुपाद जी ने जो रास्ता दिखाया है, इसमें एक ऐसा है कि एक बिछड़े हुए बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना है ना। आप उस बच्चे को भोजन भी दे सकते हैं, कपड़े भी दे सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक माता पिता के पास नहीं जाएगा बच्चा, सुख शांति उसके जीवन में नहीं रहेगी। तो ये जो आंदोलन है वो यही है, भटकी हुई जीवात्माओं को भगवान की सेवा में लगाना। और आध्यात्मिक कल्याण के साथ साथ हमने देखा है कि भौतिक रूप से भी बहुत लाभदायक है। इस्कॉन के माध्यम से जुड़ना, आज उज्जैन के माध्यम से ही और पूरे इस्कॉन के माध्यम से लाखों, इवन बोल सकते हैं करोड़ों से भी लोग कनेक्टेड हैं पूरे विश्व में। 192 कंट्रीज, 192 देशों में लगभग 900 से ज्यादा मंदिर और सेंटर है। और
प्रामाणिकता से भक्त लोग जो हैं, 4 नियम जो इस्कॉन के सिद्धांत हैं, इस्कॉन के वैदिक कल्चर के जो सिद्धांत हैं, उनको पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से दृढ़ता से पालन भी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख हैं नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं खेलना और अवैध संग नहीं करना। नशा में यहाँ तक है कि हमारे भक्त जो हैं चाय कॉफी से भी दूर रहते हैं, वो भी नहीं। लेकिन ये चीजें बाई फोर्स नहीं करते, स्वाभाविक रूप से जब भक्ति की प्रक्रिया का जब वो अनुशीलन करते हैं, तो जैसे कि गीता में भगवान बताए हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, when one get the higher test then give up the lower test automatically। तो जो नीचे की जो निचले स्तर का जो आनंद जो है भौतिक जगत में लोग प्रयास कर रहे हैं, उनसे धीरे धीरे स्वभावतः वो व्यक्ति जो है ऊपर आ जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी सेवा है। आज देख रहे हैं हम समाज में, हम जैसे बड़े शहरों में, भोपाल, इंदौर में भी और जगह भी प्रीचिंग कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज में भी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीचिंग हो रही। तो आज देखिए समाज में कितना ज्यादा नशा, मांसाहार, व्याभिचार, सब चीजें कितनी ज्यादा व्याप्त हो गई, और जो कि न केवल उससे धन की हानि हो रही है, लेकिन समाज का बहुत हद तक नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, लोगों का शारीरिक शक्तियों का ह्रास हो रहा है ना। माता पिता बच्चों को किस उद्देश्य से भेजते हैं, और है ना, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा यहाँ के पता नहीं क्या काम करेगा, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, आपका बेटा हरिनाम करेगा, हरिनाम करेगा तो फिर सही काम करेगा। हमारे साथ और भी भक्त लोग हैं, ये बैठे हैं, और भी मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े कॉलेज में, NIT भोपाल, इंदौर, IITs और बड़े बड़े कॉलेजेस में CA, मतलब प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी लेवल टीचिंग कर रहे हैं, और इसके लोगों को लाभ हो रहे हैं हर स्तर पे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, यहाँ तक कि जेल में भी। मैंने स्वयं सागर सेंट्रल जेल, छतरपुर, नौगांव और उज्जैन में भी कुछ भक्तों ने, मतलब मैंने कई लगभग 1.5-2 वर्षों तक उनको भगवत गीता पढ़ाने जाते थे, और काफी लाभ हुआ उनको। मतलब आध्यात्मिक लाभ तो है ही है, भौतिक लाभ, स्ट्रेस, एंजाइटी अपने आप से, जब आध्यात्मिक, जब विशेष तौर से हमारा आंदोलन है जो गीता भागवत की शिक्षाओं पर आधारित है, तो हम बोलते हैं कि जैसे देखिए ना, अर्जुन का आधे घंटे का, 1 घंटे का मान लीजिए डायलेमा था, उसको कंफ्यूजन था, और 18 दिन का युद्ध था। हमारा हर घंटे का कंफ्यूजन और हर घंटे का युद्ध। तो जब वो भगवत गीता को सुन के, जब अर्जुन इतनी बड़ी एंजाइटी से बाहर आ सकता है, अर्जुन की जितनी एंजाइटी थी उसकी तुलना में हम सबकी कोई भी नहीं है। छोटा मोटा कैरियर है, थोड़ी बहुत घर गृहस्थी की समस्याएं हैं, अर्जुन के ऊपर सारे विश्व का दारोमदार था। जैसे में कोई प्लेयर हो, उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड कप का फाइनल आधारित है, तो कितना स्ट्रेस में रहता है वो, सो मच प्रेशर। और यहाँ तो सारी दुनिया का भविष्य अर्जुन के हाथ में। अर्जुन युद्ध करेंगे, जीत रहे हैं तो धर्म युद्ध, धर्म का राज। अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग रहे हैं या परास्त हो रहे हैं तो अधर्म का राज। देखिए, तो इफ बाय हियरिंग दैट भगवत गीता, इफ अर्जुन कैन कम आउट फ्रॉम दैट एंजाइटी, तो वही भगवत गीता हमें परंपरा में कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उसी गुरु परंपरा में हमें प्राप्त हुई। तो उससे हम क्यों वापस बाहर नहीं आ सकते? और आए हैं कई सैकड़ों हजारों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है इस प्रकार से कि प्रभुपाद जी के द्वारा जो भगवत गीता है उसकी शिक्षाओं का अनुशीलन करने से बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक पथ पर तो आगे बढ़े ही बढ़े हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। भौतिक स्तर पर भी वो अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से डील कर पाए, है ना। तो मुझे जब इस आंदोलन से मतलब संपर्क में आया तो मुझे लगा कि ये जो है वास्तविक है, और यहाँ का जो वो हमारे जो हमने देखा शिक्षा गुरु जो रहे या जो पथ प्रदर्शक जो रहे, जो यहाँ पर जो साधु समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हों, सन्यासी हों, गृहस्थ हों, वो वास्तविक रूप से मैंने देखा कि वो वैदिक शिक्षाओं को केवल बोलते ही नहीं है, उसका पालन भी करते हैं, है ना। मतलब अन्यथा कई जगह हम, क्योंकि इस्कॉन में जुड़ने के पहले भी हम और भी जगह जगह हमने कुछ पढ़ा, अलग अलग संस्थानों के बारे में पढ़ा, धार्मिक संस्थानों के बारे में, सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो इस्कॉन में जो देखा मैंने, जो वास्तविक जो शिक्षा जो वैदिक साहित्य में दी गई, उसका प्रामाणिकता से भक्त अनुशीलन कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई ये जो है, दिस इज द बेस्ट सर्विस फॉर द ह्यूमैनिटी। अपना भी
कल्याण, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भारत भूइते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो वैसे तो सबकी जिम्मेवारी है मनुष्य जीवन में, बट विशेष तौर से जो भारतवर्ष में जो हम लोगों का जन्म हुआ, ये हमारी विशेष जिम्मेवारी है कि अपना जन्म सार्थक करना है, साथ में लोगों पर परोपकार भी करना है। और परोपकार सबसे बड़ा परोपकार क्या है? एक बिछड़े बच्चे को भोजन कराना अच्छी बात है, कपड़े देना, लेकिन कपड़े फट जाएंगे 6 महीने बाद, भोजन सुबह कराओगे शाम को भूख लग जाएगी। परिवार वाले उस बच्चे को अपने माता पिता जो इसके संरक्षक है, जो पालन करता है, उसको उनकी उंगली पकड़ा देना। तो ये जो कार्य है, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से आज इस्कॉन सारी दुनिया में, जैसा कि मैंने बताया, मोर देन 192 कंट्रीज में प्रचार हो रहा है। विशेष तौर से हरिनाम के माध्यम से, गीता भागवत और साहित्य के माध्यम से 89 लैंग्वेज में जो है प्रभुपाद जी की पुस्तकें पब्लिश्ड हैं। उनके माध्यम से इस प्रकार से बीच बीच में बड़े बड़े उत्सव, जैसे अभी जगन्नाथ उत्सव हो रहा है, सारे विश्व में जगन्नाथ उत्सव, प्रतिदिन हरिनाम हो रहे हैं, तो इनके माध्यम से कार्यकलाप हो रहे हैं। और न केवल जो पालन कर रहे हैं उनका लाभ हो रहा है, वरन जो सारे विश्व में जो लोग सुन भी रहे हैं, हरिनाम सुनने से भी लाभ होता है ना। यदि वो व्यक्ति करने में भी सक्षम नहीं भी है, तो भी चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि जो व्यक्ति यदि सुनता भी हरिनाम, भगवत कथा सुनता भी है, तो उसका लाभ है। तो ये इजीएस्ट वे, सबसे आसान जो तरीका है, इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट, श्योरेस्ट एंड प्योरेस्ट वे टू गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये सबसे आसानतम तरीका है। तो इसलिए फिर हम धीरे धीरे कॉलेज करने के उपरांत फिर कुछ वर्ष जॉब भी किया हमने, फार्मा फील्ड में रहे, एमएनसीज में रहे 3-4 लगभग 4 वर्ष, फिर कॉलेज में पढ़ाया भी। और टीचिंग जो है एक हॉबी, मुझे अच्छा लगता था। टीचिंग तो अभी भी कर रहा हूँ, सैलरी नहीं ले रहा हूँ, बस टीचिंग कंटिन्यू है। तो प्रयास करना भी चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का, वैदिक शिक्षाओं का प्रामाणिकता से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और पालन करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपने ये विचार लिया कि मैं अभी इस कहानी सबसे बेस्ट है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इसमें मैं भक्ति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। तो जब आपने इस लक्ष्य को बनाया, तो आपके घर परिवार में इसको बताया होगा, तो उनका आपको कुछ बोला होगा कि क्या रिएक्शन निकली? रिएक्शन तो देखिए, मेरे शिक्षा गुरु हैं परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। सन्यास के पहले उनका नाम था श्रीमान गंगा नारायण प्रभु। बाय प्रोफेशन ही इज ए डॉक्टर एक्चुअली। 93 में उन्होंने MBBS कंप्लीट किया। ही वाज अमंग द टॉपर्स इन द कॉलेज। तो हमारे शिक्षा गुरु 2006 में हम उनके संपर्क में आए इस्कॉन से। तो अच्छी बात बोली उन्होंने, बोला कि एक नाकारा बच्चा भी रहता है ना, जो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो भी माता पिता उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो आप लोग तो संस्कारी बच्चे हैं, आपको इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। ऑब्वियसली बात है ना, आ सकते। और प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए, देश के लिए माता पिता देने को तैयार हो जाते हैं बच्चे को, क्योंकि उनको देश दिखता है, भगवान दिखते नहीं ना, इसलिए उसको थोड़ा सा तकलीफ होती है। लेकिन जब समझ जाते हैं, और मेरे माता पिता भी सौभाग्यशाली रहा कि मैं जो है, मेरे दादाजी जो भक्त थे, वानप्रस्थ आश्रम में थे लगभग वो 30-35 साल, तो घर पे रहते नहीं थे, तीर्थ यात्राओं में, क्षेत्रों में रहते थे। 6-7 साल अयोध्या में रहे, चित्रकूट में रहे, कई वर्ष हरिद्वार में रहे। तो उनका कृपा रहा। फिर हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में हमने जो पढ़ाई की वो सारी चीज़ें, और फिर हमारे माता पिता ने जो है हमें देखा, इस्कॉन के भक्तों से मिले, है ना, क्योंकि उनको लगता था नहीं तो ये कमंडल वाला बाबा बन जाएगा, चिलम वाला बाबा तो नहीं, जो मैं लेटरिन के आसपास बैठा रहता है, झोला लेके दाढ़ी बढ़ा के चिलम पी रहा है, कपड़े गंदे, कोई मतलब वो सोसाइटी के लिए। क्योंकि दुर्भाग्य से कुछ लोगों के कारण से समाज में एक ऐसा मिसकॉन्सेप्शन बैठ गया है कि साधु है वो एक पैरासाइट, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मतलब एक शोषण करता है सोसाइटी का, वो कुछ करता नहीं है, वो मांगता है, खाता है, कुछ करता है ज्यादातर। और कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, कुछ हद तक ऐसे देखा भी गया है कि वो बस वो
यहाँ वहां से मांग के और खा रहा है और पड़ा हुआ है, चिलम पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन इस्कॉन में आके मैंने भी देखा, जब मुझे कन्विक्शन हो गया कि हाँ ये लोग प्रामाणिक हैं, तब हमारे माता पिता, रिश्तेदार, वो लोग भी आना चालू हुए, भक्तों का आचरण देखा, तो फिर धीरे धीरे उनको कन्विक्शन आया कि नहीं ये जो है सही तरीका है, सही तरीके से कर रहे हैं। और एक चीज़ ये भी रही कि मैं शुरू से पढ़ाई में भी ठीक रहा, और भगवान की कृपा से जहाँ कंपनीज में जो जॉब किया, MNCs में अच्छे से, वहाँ पर भी तो लाइफ में जहाँ तक ऐसे कुछ गलत निर्णय, शुरू से ही गलत निर्णय नहीं लिए, है ना। और इस्कॉन भी जो है वही सिखाता है कि जिम्मेवारी तरीके से काम करना, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट लाइफ में हमें, अब देखेंगे हमारे संपर्क में हजारों स्टूडेंट्स हैं, तो वी ऑलवेज इनकरेज देम, है ना। हमारे आसपास और स्टूडेंट्स भी, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। तो वी ऑलवेज इनकरेज देम टू, क्योंकि भगवत गीता की जो है वो जिम्मेवारी से भागना नहीं सिखाती, जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से करना से। जैसे अर्जुन क्या किए, गीता सुन के जिम्मेवारी से भागे नहीं, है ना, जिम्मेवारी को अच्छे से, उनका एज अ क्षत्रिय उनकी जो ड्यूटी थी। तो हम लोग भी, ये वैदिक शिक्षा है वो ये कि जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, है ना, उनको अच्छे से करना। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ में सिखाते हैं दो प्रकार की जिम्मेवारी होती है, एक होता है नित्य धर्म और एक होता है नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म मतलब शरीर के साथ धर्म, शरीर का धर्म, शरीर से जुड़ा हुआ, मतलब हमारे समाज के प्रति, थोड़ा माता पिता के प्रति, परिवार रिश्तेदारों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो नैमित्तिक धर्म है। लेकिन नित्य धर्म जो आत्मा का धर्म, दोनों को बैलेंस करना सिखाती है भगवत गीता, प्रभुपाद जी शिक्षाएं। तो वो जब करते वो हमने उसको जीवन में अनुशीलन करने का प्रयास किया, और समय के साथ साथ धीरे धीरे फिर घर वाले कन्विंस हो गए, और आज सब लोग भक्त हैं, वो लोग भी जुड़े हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, आते हैं हमारे भाई बंधु रिश्तेदार गांव में, आसपास क्षेत्र में। तो भगवान का कृपा से, है ना, भगवान का कृपा से धीरे धीरे, है ना, जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाही। सो भगवान की कृपा, और हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉर्ड ऑल्सो। भगवान बोले हम सबके हृदय में स्थित हैं, सर्वश्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृते ज्ञानम अपोहनम। आई एम सिचुएटेड विद इन एवरीवन्स हार्ट। मेरे से ही बुद्धि आती है, मेरे से ही भूलना आता है, मेरे से ही विसरना आता है, याद रखना सब मेरे से आता है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तो आप कोई अपने बच्चे को भी कन्विंस नहीं कर पाता, अपने बाप को तो कन्विंस करना बड़ी बात है करेक्ट ना, अपने माता पिता को तो बड़ी करो, हम अपने परिवार के लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कन्विंस नहीं कर पाते अंटिल, बट जब भगवान हमारे सिंसियर एंडेवर देखते हैं, तो भगवान उनके हृदय में स्थित हैं। भगवान हमारे, कभी कभी ऐसा नहीं है कि अच्छा ये भी नहीं है कि जिनके माता पिता कन्विंस नहीं हो रहे वो लोग सिंसियर एंडेवर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी समय लगता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी रहती है। शुद्धिकरण दो तरीके से होता है, कभी कभी बाहरी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, है ना, और कभी कभी आंतरिक आते हैं, हमारा अनर्थ परेशान करते हैं, हमारे शरीर में कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बट एनीवे जो भी रहता है, भगवान उसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में करके क्लियर करते हैं। और हमारा दृढ़ता से, जितना हम डिटरमाइंड हैं, एक्चुअली बोलते हैं कि किसी को, इट इज नॉट द फिलोसफी दैट कैन कन्विंस अदर, इट इज अवर कन्विक्शन दैट कैन कन्विंस अदर। यदि हम खुद ही कन्विंस नहीं है, तो हम क्या कन्विंस कर पाएंगे अपने परिवार को और किसी और को? तो पहला तो खुद के अंदर इतना कन्विक्शन चाहिए कि हाँ, आई नो दिस इज द बेस्ट। मैं जीवन में भी निर्णय कभी गलत लिए नहीं, और ये भी मैं सही निर्णय, और यहाँ बांध के भी कोई नहीं रखता, नो मेंबरशिप, नो बॉन्ड, समथिंग लाइक दिस। आप करिए, जितना समय तक भगवान की सेवा शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं करिए। आपको, इफ यू वांट टू अगेन एंटर इन द हाउस होल्ड लाइफ, सेवा करना चाहते हैं, परिवार में जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो बेसिक ट्रेनिंग एस्पेक्ट है, इस्कॉन इज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, जो वास्तव में समाज में जो एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के लिए, न केवल समाज के प्रति, न केवल राष्ट्र के प्रति, वर्ण, है ना, भगवान के प्रति भी सारी जिम्मेवारियां सिखाता है, ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद आप एक निर्धारित कर सकते हैं। पहले के समय में 5 वर्ष की उम्र में बच्चा गुरुकुल में जाता था, 25 वर्ष की आयु के बाद वो निर्धारित करता था कि उसको पूर्णकालिक होना है या गृहस्थ जीवन में जाना है। 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, जो आपने प्रारंभ में चर्चा की।
एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण मतलब जो 25 साल की अवस्था के उसका निर्णय लेता है कि अभी मुझे गृहस्थ आश्रम में समाज में रह के सेवा करनी। और जो ये जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो कंटिन्यू करता है, लेकिन जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट है वो दोनों के लिए आवश्यक है। तो कौन, वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ना, क्योंकि बोलते हैं कि द मोर वन स्वेट इन द पीस द लेस वन हैज टू ब्लीड इन द वॉर। तो जब ये हम प्रॉपर जब ट्रेनिंग एस्पेक्ट जब वो पूरा करता है तो भौतिक संसार में उसका स्ट्रगल जो है वो कम होता जाता है, या उसको पता रहता है कि वास्तव में किस चीज के लिए स्ट्रगल करना है। प्रैक्टिकली हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसको पता होता है किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। गीता और इस्कॉन की शिक्षा में वही सिखाती है। तो थोड़ा सा तो रहा, बट धीरे धीरे अभी सब कन्विंस हैं, भगवान कृपा से सारे लोग कर रहे हैं प्रयास। तो ये है भगवान की कृपा है इसमें, तो हम तो किसी को कन्विंस करने वाले कौन है, भगवान के हृदय में है। भगवान जब देखते हैं प्रेरणा देते हैं लोगों को इस प्रकार से। तो घर त्याग करे को आपको कितना साल हो गया? घर को मैंने छोड़ा नहीं है, घर को जोड़ा है। हम हमारी शिक्षा छोड़ना नहीं सिखाती, मतलब है ना, जो गलत चीजें हैं वो अपने आप से दूर हो जाती है ना। जिस प्रकार भागवत में उदाहरण देते हैं कि निहारेव एवं भास्करा अधन गुणवंती कार्षणया निहारेव एवं भास्करा। जब सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार छट जाता है, तो हम जिम्मेवारियों से भागना नहीं सिखाते। मैंने पहले ही बताया, जो गलत चीजें हैं जिनको लोगों ने गलत समझ लिया कि ये जिम्मेवारी है, लोगों को लगता है कि यार क्या है इंजीनियर हो यार, क्या यार सिगरेट नहीं पिए क्या इंजीनियर हो यार, मतलब उनको लगता है इंजीनियर की जिम्मेवारी है। एक दो चार कष्ट तो मानना ही चाहिए, मतलब उसको सॉरी टू से, है ना, प्रभु जी लोग हमारे सामने बैठे, ये लोग भी है ना, उनको लगता है कि क्या तुम यार क्या यार इतने बड़े कॉलेज में कॉर्पोरेट में हो यार तुम। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें गलत चीजों से दूर होना। और हमें लोगों को छोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना है। वैदिक काल में हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी जो है वो जंगल में रहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने चाहा कि समाज के कल्याण के लिए आज सारे ब्रह्मचारी दे आर स्टेइंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। आप देखिए इस्कॉन उज्जैन देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, भोपाल में, जहां पर भी देखेंगे आप तो शहरों में रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि यदि वो सारे ब्रह्मचारी केवल स्वयं के कल्याण के लिए हिमालय में जाके जंगल में बैठ जाएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, है ना। तो ये प्रभुपाद जी का अनुकंपा है, प्रभुपाद जी का कंपैशन है, और उनका वही हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिसकी शक्ति से हम थोड़ा बहुत प्रयास कर पा रहे हैं, है ना, कि लोगों को, क्योंकि लोग तो जंगल में चले जाएंगे तो लोग आएंगे नहीं, हिमालय में चले जाएंगे तो कहाँ आ रहे हैं। तो चूंकि प्रहलाद महाराज का मूड जो है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं ऐसे जो धर्म पथ का अनुशीलन करने वाले ऐसे लोगों की सराहना नहीं करता जो स्वयं के कल्याण के लिए बस सोचते हैं, नहीं, समाज के कल्याण का भी सोचना है। जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। तो इसी उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्थापक इस्कॉन की स्थापना की। आज सारे विश्व में लगभग आप देखेंगे हर बड़े शहरों में, मेजर सिटीज में धीरे धीरे अभी डिस्ट्रिक्ट जिलों के स्तर पर धीरे धीरे सेंटर्स खुल रहे हैं। तो उद्देश्य केवल ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच करें, इन शिक्षाओं को पहुंचाएं। तो और देखेंगे जो व्यक्ति प्रामाणिकता से शिक्षाओं का पालन करता है वो स्वयं संतुष्ट होता है और दूसरों को भी कर पाता है इवेंचुअली। ऐसा नवधा भक्ति होती है, तो हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कौन सी नवधा भक्ति में से कौन सी भक्ति करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है आपका। नवधा भक्ति 9 है, जो 9 अवस्थाएं जो बताई हैं ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवणम, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन, भगवान की कथा का कीर्तन करने से। श्रवण में परीक्षित महाराज ने केवल भगवान कथा सुन के भगवत धाम चले गए। कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा का कीर्तन करते हुए भगवत की कृपा प्राप्त की। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करने में विशेष तौर से प्रहलाद महाराज, और भी लोग हैं, लेकिन ये जो हमें ये हाईएस्ट बेंचमार्क है वो बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम में लक्ष्मी जी, दास्य में हनुमान जी, साख्य में अर्जुन, है ना, और अर्चनम में पृथु महाराज, वंदनम में अक्रूर जी, और इस प्रकार से आत्मनिवेदन में बलि महाराज जो है, अम्बरीश महाराज, इन सब लोगों ने। लेकिन सबसे आसान जो प्रक्रिया जो है
जो पहले 2 स्टेप है, श्रवणम कीर्तनम, है ना, सबसे आसान है कलयुग के लोगों के लिए। बाकी जो हम लोगों के लिए इतना संभव नहीं है, उस स्तर पे नहीं है ना, उस भाव। तो ये जो 2 अनुशीलन यदि हम करेंगे, श्रवण कीर्तन, ज्यादा से ज्यादा सुनना और ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना। हाँ, सुनना और कीर्तन करना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है किससे सुनना और क्या कीर्तन करना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुनना तो महत्वपूर्ण है, जैसे हम बचपन में सुनते थे कि बोलते हैं पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, मैं भी कोट करता था, लेकिन पता चले जी कौन सी पुस्तकें, जासूसी लिटरेचर पढ़ रहा है क्या, हॉरर पढ़ रहा है क्या, है ना, या वो कौन सी आती है वो फालतू का जो कौए का, भागवत में बोलते हैं कौए का साहित्य, जो नॉनसेंस लिटरेचर आता है, वो भी स्टार डस्ट, है ना, और दुनिया भर का जो कचड़ा आता है, तो वो भी तो एक पुस्तक, बहुत सारा गंदा साहित्य भी तो अवेलेबल है, तो वो क्या इंसान का मित्र हो गया, वो तो शत्रु है। तो सुनना इंपॉर्टेंट है कि किससे सुनना। जैसे हमारे परंपरा में एक आचार्य हैं, रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि पयोपानम भुजंगानाम, नहीं, दिस देयर इज डिफरेंट थिंग, वहां पे एक बता रहे हैं कि जो है, जो दूध है वो शक्तिशाली होता है, लेकिन यदि दूध को सर्प स्पर्श कर देता है तो विषैला हो जाता है, वो मृत्यु का कारण बन सकता है ना। सर्पोच्छिष्ट यथा पयो, है ना, इस अवैष्णवाना मुखोत्कीर्तम पूतम हरि कथामृतम, है ना। अवैष्णव जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके मुंह से भगवत कथा भी सुनना, भगवान का प्रामाणिक भक्त नहीं है, वो भी उसकी मृत्यु के, जिस प्रकार से दूध तो शक्तिशाली है ना, हम सब जानते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन उसके सर्प ने टच कर लिया तो क्या होगा, मृत्यु का कारण। तो इस प्रकार से हर चलते फिरते अरे गहरे से सुनना नहीं है, यूट्यूबर किसी भी जो इतने सारे जो चल रहे हैं किसी से सुनना नहीं, वो प्रमाणिक है सबसे पहला, वो परंपरा में आता है कि नहीं है, ऑथराइज्ड है कि नहीं। आप अपने बच्चे को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले वो सब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं, है ना। किसी टीचर से हम अंदर में हम पीएचडी करना चाहते हैं तो भैया वो टीचर की पीएचडी अप्रूव्ड है कि नहीं, तो हमारी इनवैलिड हो जाएगी, करेक्ट है। हाँ जी। तो इसी प्रकार 4 प्रकार के संप्रदाय प्रमाणिक हैं। वेद व्यास जी ने बताया कि संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फलित भवति। विष्णु, ये ब्रह्म संप्रदाय जिसमें इस्कॉन आता है ना, जिसके आचार्य हुए हैं प्रवर्तक जी कलयुग में मध्वाचार्य, है ना, ब्रह्म मध्य गौड़ी वैष्णव परंपरा इसके लिए बोलते हैं, है ना। शूद्र संप्रदाय इसके विष्णु स्वामी, है ना। कुमार संप्रदाय इसके निम्बार्काचार्य, और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत ही हमें प्रमाणिक लोगों से शिक्षा लेना चाहिए, है ना, तभी जाके आत्म कल्याण होगा। कि कितना ज्यादा सुन रहा है इससे महत्वपूर्ण नहीं है, कितना प्रमाणिक सुन रहा है, करेक्ट ना। हाँ जी। जैसे अथोराइज्ड बुक्स पढ़ेगा, वो पढ़ने का तो उसको शौक है, लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी करनी, तो यूपीएससी बोर्ड या जो भी है, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिन्होंने जो अथोराइज्ड बुक्स है उसको पढ़ना पड़ेगा, अथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ना पड़ेगा, और अथोराइज्ड टीचर से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसका होगा, है ना। मार्केट से मेडिकल कॉलेज की बुक्स खरीदने से डॉक्टर नहीं बन जाएगा, करेक्ट ना। अथोराइज इंस्टीट्यूशन चाहिए, बुक्स भी अच्छी चाहिए और गाइड भी चाहिए, वो सारी चीजें हमें इस्कॉन के माध्यम से मिलती हैं। निस्संदेह बाकी संप्रदायों में भी हो रहा है, लेकिन जो विशेष तौर से जो वैदिक कल्चर का वास्तविक प्रोपोगेशन आज के समय जो हो रहा है, वो इस्कॉन के बराबर दुनिया में अभी कहीं नहीं हो रहा है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और हो सकता है कुछ लोगों को स्वीकारने में असुविधा हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जो वास्तव में जो वैदिक कल्चर का प्रचार प्रसार हो रहा है प्रामाणिकता से, वो इस्कॉन के आसपास भी कोई नहीं है। हम बाकी सबका सम्मान करते हैं, बाकी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, बट प्रेजेंटली तो हम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो किस बेस पे करते हैं भाई, उसका सक्सेस रेशियो कितना है ना। फलीन का परिचय, वृक्ष का परिचय उसके फल से होता है ना। तो इसी तरह से हम कोई इंस्टीट्यूशन कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, कितने लोग, तो इस्कॉन में ये संभावना, इस्कॉन की शिक्षाओं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के माध्यम से ये संभावना ज्यादा है कि जो नवविधा भक्ति की जो पद्धति जो आपने पूछी, उसमें हम ज्यादा तरीके से, प्रामाणिक तरीके से कर सकते हैं और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, सरल। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि बस कुछ नहीं, हरिनाम करना है, वैष्णव अपराध नहीं करना है। हरिनाम में श्रवण कीर्तन आ जाएगा, शास्त्रों का अध्ययन करने का भी, उसमें भी श्रवण कीर्तन दोनों ही, इतना आसान है।
वही बोला इजीएस्ट वे, इजीएस्ट श्योरेस्ट फास्टेस्ट तरीका वो यही है। बाकी कठिन प्रक्रिया है, बाकी जो है अलग अलग है ना। तो इसीलिए ये पद्धति सबसे आसान है। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि आपके जो भी दर्शक हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो आगे चल के सुने, वो इस प्रक्रिया को पालन करें, करने का प्रयास करें। और मैं बार बार बोल देते हैं कि हम कुछ बॉन्ड साइन नहीं करवाते, कुछ मेंबरशिप नहीं है ना। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, थोड़ा तो फेथ करके चालू करें, और नहीं हो रहा तो छोड़ दें। हम दुनिया में कितना कुछ ट्राई करते हैं, सोप ट्राई, शैम्पू ट्राई, हेयर स्टाइल ट्राई, फूड ट्राई, फ्रेंडशिप ट्राई करते हैं ना। आज यहाँ खा के देखते हैं, आज वहाँ। तो हम बोलते हैं कि दुनिया में इधर उधर जा रहा हो भाई, आप इसको भी देखो। और मैंने व्यक्तिगत देखा है, जब तक जीव कृष्ण की शरण में नहीं आता उसको सुख शांति नहीं हो सकती। यदि सुख शांति होती तो सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को कोई जी, शुक्रवार को संतोषी, और शनिवार को शनिदेव, फिर रविवार को रविदेव, फिर आ जाता है सोमवार को। इधर उधर फिर भाग रहा है, फिर भाग रहा है, फिर भाग रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहा है ना। हाँ। लेकिन जब कृष्ण की एक शरण में आ जाता है ना, तो वृक्ष के जड़ में पानी देना हो गया। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, है ना। भगवान की जब कृष्ण की आराधना करता है प्रमाणिक तरीके से, तो बाकी चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबका सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, हम भी करते हैं। बट सबसे आसान तरीका है भगवत कृपा प्राप्त करने का, इस संसार चक्र से छूटने का, इस संसार में अच्छे से शांति ठीक से रहने का, जो भी है वो भक्ति का अनुशीलन है। योगी नाम अभी सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, भगवान बोल रहे हैं सारे योगियों में भक्ति योगी जो है सर्वश्रेष्ठ। और भक्ति योग में नवविधा भक्ति, और नवविधा भक्ति में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम हरिनाम करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका बस बहुत आसान है। भक्ति की प्रक्रिया ज्यादा कठिन नहीं। ए एसोसिएशन, भक्तों का संग करना। बी बुक रीडिंग, शास्त्र पर आधारित पुस्तकें, प्रभुपाद जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, बताया हमने आपको, 89 लैंग्वेज में पब्लिश्ड है। सी मतलब चैंटिंग, भगवान के नाम का जप। डी मतलब डाइट, भगवान को भोग अर्पित करके खाना। जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति का जूठा खाएंगे तो क्या होता है, बीमारी। इसी प्रकार भगवान का जब जूठा खाएंगे, भगवान के जो गुण हमारे अंदर। और ये मतलब एंगेजमेंट, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना, नियुक्त करना, थोड़ी बहुत सेवाओं के माध्यम से अपनी यथास्थिति, यथा जो आश्रम के अनुसार जो भी सेवा, बस ज्यादा कठिन नहीं है। तो गीता मूल ग्रंथ है, तो गीता का सार हमें क्या प्राप्त होता है? गीता का सार तो 18 प्रभुपाद जी ने कई जगह बताया। भगवान जिस प्रकार से बता रहे हैं 18वें अध्याय में 18.66 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ना। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मत कृष्य दर्पणम। जो भी करो मुझे अर्पित करके करो, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अब ठीक है, भगवान ने ऑप्शन दिए हैं सबको। आप पूर्णकालिक नहीं हो सकते तो आप कुछ समय भगवान की सेवा में लगाइए, वो भी नहीं कर सकते तो अपने कर्म का फल जो है भगवान को अर्पित करिए। 12वें अध्याय में गीता में भगवान ने सारे श्रेणी के अकॉर्डिंग लोगों को दे रखा है कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, है ना। टॉप मोस्ट तो है यही है ना। मगर ठीक है, आप वो नहीं कर पा रहे तो भगवान ऑप्शन देते ना, चलो भाई इवेंचुअली धीरे धीरे करके आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, ये प्रक्रिया का अनुशीलन करते हुए। बाकी सार यही है कि भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान के तो बाकी सारी चीजें अपने आप कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक में ये कृष्ण भगवान गीता जी में बोल रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि। हे अर्जुन, तू उसकी शरण में जा जहां पर जाने के बाद तुझे अखंड शांति की प्राप्ति होगी, उसके धाम में। तो वो किसकी ओर इशारा? वो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, माम एकम शरणं व्रज। माम मतलब मुझे जी, इस श्लोक के माध्यम से और पूरी गीता में आप देखेंगे, है ना, भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कहीं डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली कि स्वयं कृष्ण से, क्योंकि ईश्वर ब्रह्मा जी जो ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सारणी का परम ईश्वर कृष्ण ही है ना। बाकी जो है उनके सेवक, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भ्रत, है ना, भगवान। और दूसरा और समझ सकते हैं कि हम जितने भी उदाहरण शास्त्र पढ़ेंगे, आप
शिव पुराण देखो और भी पुराण देख लो, उस क्या लिखा रहेगा, ब्रह्मा उवाचा, रुद्र उवाचा, इंद्र उवाचा, है ना, लिखा है। लेकिन केवल एक ही जगह लिखा है, श्री भगवान उवाचा, कौन, कृष्ण है। ठीक है, तो कृष्ण ही परम भगवान है, उन्हीं की शरण में जाना है। कहीं कहीं भगवान डायरेक्टली बोले, कहीं कहीं डायरेक्टली बोले। अभी प्रश्न आ सकता है, कोई मन में आ सकता है कि अरे क्या भगवान इतने अहंकारी हैं, भगवान एक जगह बोल रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्ता सूत्रे मणिगणे, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मत्ता परतरम नान्यत्, कोई नहीं, किंचित् अस्ति, अरे मेरे बराबर भी नहीं। भगवान का एक नाम है अश्म ऊर्ध्वा, असम ऊर्ध्वा, उनके बराबर भी नहीं है, ऊपर तो दूर की बात है ना भगवान की। तो ये भगवान, लेकिन अभी कोई बोल सकता है भगवान इतना प्राइड है क्या यार अपने बारे में, नहीं ऐसा थोड़ी। अभी आपको पूछेंगे तो आपने क्या पढ़ाई किया है, क्या डिग्री है, तो आप बताएंगे ना हमने ये किया है, ये हमारा है, तो उसमें तो जीव का सारा सब कुछ भगवान का ही है। भगवान बोल रहे हैं भगवत चतुश्लोकी भगवत गीता 10.8, 9, 10 and 11, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो जानता है सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है वो मेरी शरण में आता है। वो कौन है, बुधा, बुद्धिमान। जो नहीं आता वो कौन है, बुद्धू। तो हमारे हमको डिसाइड करना है बुधा बुद्धिमान बनना है कि बुद्धू बनना है ना। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, है ना, ददामि बुद्धि योगम तमेन मामे उपयन्ति ते। सब भगवान पूरा गीता में ये वर्णन है। इतने चैलेंज के साथ और कौन बोल सकता है, हम तुम सर्व पापी मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। और कोई बोल सकता है क्या, किसी ने बोला भी नहीं, किसी देवी देवता ने भी नहीं बोला। क्यों, अथॉरिटी चाहिए ना, बिना अथॉरिटी कैसे बोल देगा। तो ओनली कृष्ण, अकेला ईश्वर कृष्ण, है ना। तो डायरेक्ट रूप से है, कुछ लोग नहीं समझ पाते उसको। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रमाणिक टीका पढ़ना। दुर्भाग्य से बोलो, जैसे ही बोलो, भगवत गीता पे लगभग 5000 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं, लेकिन सबसे प्रमाणिक जो है प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप एज इट इज वो दिया है, और उसको पढ़ने से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। भगवान का मूल क्या है, स्वभाव क्या उस उद्देश्य बोले, उसमें देयर इज नो मेंटल स्पेकुलेशन, है ना। उसको पढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए इधर उधर का पढ़ने की बजाय प्रमाणिक, है ना, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन में बोर्ड में पढ़ते हैं तो उसकी प्रमाणिक अथॉराइज बुक्स उनसे ही पढ़ना चाहिए। तो इसको पढ़ेंगे तो निस्संदेह जो भी संशय थोड़े बहुत रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसके साथ साथ पुस्तकों पढ़ के भी नहीं होता तो हमारे इस्कॉन के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे फ्री कोर्सेज चलते हैं। गीता कोर्सेज, गीता डिस्कोर्सेज होते हैं, 8 दिन का सेशन, 18 दिन का सेशन, महीने भर के सेशंस होते हैं। भागवत पर होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, सब। क्योंकि है ना, ज्ञान जो है निस्संदेह भक्ति से ज्ञान अपने आप आता है, लेकिन बेसिक जो नॉलेज है वो आवश्यक है भक्ति का अनुशीलन करने के लिए। वो भक्तों के संग से स्वाभाविकता से हो जाता है। कृष्ण भगवान की शरण में जाने के लिए आपने जो बताया है कि तो जो व्यक्ति मनुष्य जीवन लेने के बाद कृष्ण भगवान की शरण में जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ग्रंथों में लिखा है अंतमति स्वगति, तो उसकी गति अखंड मुक्ति उसको किस स्थान पर प्राप्त होगी, उनका धाम कहाँ पर है कृष्ण भगवान का। देखिए, भगवान ने दो चीजें बताई हैं, मतलब बहुत सारा है भगवत गीता में बता रहे हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते अंते कलेवरम तम तमे वेसी कौन सी है तथा तद्भाव भाविका। अंत समय में जो जैसा स्मरण करता है, यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम, इस कलेवर को छोड़ती, तथा तद्भाव भाविता, उस भाव को वो प्राप्त होता है। और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि, है ना, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है जो मेरा स्मरण करता है। लेकिन भगवान का स्मरण ऐसा नहीं है, रिमाइंडर डाल के नहीं रख सकते कि मरेंगे तो तुरंत एक रिमाइंडर, वो जीवन भर प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तमेन। जो सतत मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, मैं उसको याद दिलाता हूं। 10.11 है ना, तस्मात् एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमम। किसको, जो ये सतत भजन प्रैक्टिस करता है उसको मैं, है ना, नास्यामि आत्मा भावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ।
और शास्त्र में तो यहाँ तक वर्णन है कि भगवान बोलते हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यदि मेरा भक्त मुझे याद नहीं कर पा रहा है मैं उसको याद करता हूं, आई विल रिमाइंड हिम। क्योंकि जिसका है ना, यान्ति देव व्रता देवा पितरान यान्ति पितृपिता भूतान यान्ति भूतिज्य यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत प्रेत बन जाते हैं, भूत प्रेतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। भगवत धाम है ना, कौन सा धाम? जो भगवान बोला है, ना तद्भाष्यते सूर्यो ना सशंका न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परम। ऐसा धाम जहां पे सूर्य के प्रकाश की और इस आर्टिफिशियल लाइट की और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाशित हो रहा है भगवान के दीप्यमान उसके कारण, और वहां जाने के बाद वापस आने चक्र में, संसार चक्र में नहीं पड़ना, वो भगवत धाम है ना। उसका और विस्तृत वर्णन है, प्रभुपाद जी के भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने उसको समय समय पर अच्छे से और बताया है। ये तो आपने बता दिया कि उनके धाम में ऐसा है, लेकिन उनका धाम कहाँ पर है? कहाँ पर है ये शास्त्र में वर्णन है, इसलिए ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है ना। देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ये देवी धाम है, ये भौतिक जगत, इसके ऊपर महेश धाम शिवलोक, उसके ऊपर अनेक वैकुंठ लोक, उसके ऊपर होता है गोलोक है ना। तो ये जो शास्त्र के माध्यम से जब हम तो पढ़ते हैं प्रामाणिक लोगों के माध्यम से, तब जाके जो है पता चलता है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि मान लो सपोज आप आर्ट फील्ड के हैं, मैं साइंस फील्ड का आदमी हूँ, कोई कॉमर्स फील्ड का आदमी, मेरे को आप कोई कॉमर्स का प्रश्न पूछेंगे, मैं बोलूंगा सर मैंने तो पढ़ा नहीं, मेरी फील्ड का काम नहीं है ना। आपको कोई साइंस का पूछेगा, आप बोलोगे सर से पूछो मुझे तो, या किसी और से पूछो, मैंने तो पढ़ा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आध्यात्मिक जीवन पे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन बोल सब रहे हैं। नाई के पास जाएंगे, बाल बनाते बनाते 2-4 कथा सुना देता है, पान वाला भी सुना देगा, चाय वाला भी सुना देगा, है ना। पढ़ नहीं रहे कोई प्रामाणिक लोगों से, लेकिन बोल सब रहे हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भैया, प्रभु जी, माता जी, देवी जी जो भी हैं, कि कुछ भगवत तत्व पे बोलने के पहले प्रामाणिक शास्त्र का अध्ययन करिए, ये प्रामाणिक लोगों से सुनिए, फिर चर्चा करिए, और धीरे धीरे संशय अपने आप दूर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो भी डाउट रहेंगे वो धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पर गोलोक धाम आपने बताया है, जहाँ पे कृष्ण भगवान का धाम है, जहाँ पे परमात्मा रहते हैं, उनके धाम में क्रोध जो मनुष्य में होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो इन विकारों में से एक क्रोध है, वो परमात्मा के धाम में नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर तो राधा जी ने द्वारपाल को श्राप दे दिया था, और द्वारपाल ने राधा जी को श्राप दे दिया था गर्ग संहिता के दूसरे अध्याय में। इसलिए इस मैटर पे क्या है कि ये बहुत गूढ़ विषय समझने की आवश्यकता है ना। आध्यात्मिक लीला के उद्देश्य बहुत सारे कार्यकलाप होते हैं। भगवान लीला करना चाहते हैं, किस उद्देश्य आना चाहते हैं, भगवान संसार में लीलाएं करने के लिए है ना। भगवान आते हैं तो कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं, किस तरीके से, यहाँ कुछ कारण है ना। अन्यथा सब जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। वहां पर जो इस संसार में जो अनर्थ है वो वहां पर कोई अनर्थ नहीं है ना। भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवम युगे, इस संसार में आते हैं तो कुछ ना कुछ कारण, एक उद्देश्य बनाते हैं भगवान। इस पर भगवान को वन में जाना था राम अवतार में, तो उन्होंने एक माध्यम बनाया कैकेयी के माध्यम से है ना। वो एक लीला रची इस प्रकार से ना। वृंदावन, भगवान को गोकुल से वृंदावन जाना था, मथुरा से वृंदावन आना था, तो ये सारी अलग अलग लीलाएं जो है भगवान ने की। लीलाओं के माध्यम से क्या होता है कि भक्तों को आनंद भी आता है लीलाएं सुनने से, और शुद्धिकरण भी होता है जब भगवान की भगवत कथा सुनते हैं। जैसे कि भगवान बता रहे हैं ना, मज्जिता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे बारे में चिंतन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, तो उनको आनंद भी प्राप्त होता है और संतुष्टि प्राप्त होती है ना। तो इस वजह से हम भी देख रहे हैं, अभी भगवत चर्चा कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, आनंद हो रहा है, संतुष्टि हो रही है। ठीक है, तो अभी हमारा और सत्संग कार्यक्रम चल रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से, तो भविष्य में कभी लगेगा तो हम आपको आवश्यकता रहेगी और हम मैनेज कर पाएंगे तो हम और समय देंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा आंदोलन बनाया है कि सब ऐसा नहीं कि कोई मतलब खा के पी के पड़े हैं, वैसे साधु नहीं है। हेयर 24/7 आपके पास एंगेजमेंट है, जितनी सेवा करो। भगवान अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान की सेवाएं भी अनंत है, यदि कोई करना चाहे तो बहुत अच्छा अवसर है। हम धन्यवाद करेंगे आपका, आपके चैनल का अपना अवसर दिया,
भगवत तत्व के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करने के लिए, और कहने को तो बहुत ज़्यादा है, समय की मर्यादा है, तो चर्चा करेंगे और निवेदन करेंगे कि जहाँ पर भी आपके जो दर्शक जो हैं, व्यूअर्स हैं, वो देखें, तो निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा विश्वास रख के आप इस्कॉन के केंद्र में जाइए, जहाँ पर भी आप जिस शहर में हैं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में लगभग प्रचार प्रसार हो रहा है, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, भक्तों का संग भी उपलब्ध है, और भगवान की कृपा के रूप में प्रसाद भी हर जगह उपलब्ध है, तो उससे संग कर सकते हैं। और आपके भक्तों में किसी को कुछ आध्यात्मिक प्रश्न है तो उनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो जुड़ के भी जो है जुड़ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, सबके लिए। तो उसके माध्यम से चाहे तो जो मेरा नंबर है, आप चाहे तो 7509540637, हम रिपीटिंग अगेन ना, 7509540637। जो लोग चाहते हैं, कोई वास्तविक जो जिज्ञासा है, ऐसी जिज्ञासा जो उसके आध्यात्मिक जीवन में सहयोग कर सकती है, तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा उसका सहयोग करने के लिए। तो हम आपके भी आभारी हैं, और सभी लोगों के, आपके चैनल के लिए, बाकी जो लोग भी आपकी टीम में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सबके लिए धन्यवाद। और निवेदन करेंगे कि बस इस प्रक्रिया को पालन करिए। आपको स्वयं है, जैसे एक मिठाई है, वो कितनी अच्छी, वो कैसे पता चलेगा? खाने से। तो इस प्रक्रिया का जब हम अनुशीलन करेंगे, अपने आप हमें लग जाएगा। तो भक्तों के संग करिए, भक्तों के संग में जोड़िए, और एक्सपेरिमेंट करिए, है ना, ऑब्जर्व करिए, और आपको ठीक लग रहा है तो कंटिन्यू करिए। कृष्णा कॉन्शियस इज द साइंटिफिक प्रोसेस। साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन देखना, और अच्छा रिजल्ट आता है उसको कंटिन्यू करना। हम यही बोलते हैं, आप आइए, प्रयास करिए, देखिए, अनुभव करिए, भक्तों के साथ जीवन अनुभव करिए, और उसके बाद आपको लगता है तो उसको कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि भक्तों का संग संभव है कि नहीं है, हो सकता है समय लगे, ऑनलाइन के माध्यम से आजकल हो जाता है, जूम पे क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे भी होती हैं, और कम से कम हरि नाम तो आप करिए। आप जो भी, कुछ लोग होंगे जो आपके कुछ लोग कोई मंत्र का जप करते होंगे, है ना, किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, किसी गुरुदेव से शरण ले रखे, नो प्रॉब्लम, आप उसको चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। छोड़ना चाहे तो उसको, लेकिन आप हरे कृष्ण मंत्र जरूर करिए। कलियुग में सबसे प्रधान है। इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में देखने के पश्चात वेद व्यास जी ने बताया, इति 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में देखने का हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम, इसके अलावा और कोई नहीं। सबसे आसान तरीका जो आपने प्रारंभ में पूछा, बाकी और भी पद्धतियां हैं, निसंदेह अलग अलग पथ हैं। सबसे आसान पथ जो है वो है, जैसे बड़ी बिल्डिंग में जाना तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, और लिफ्ट मिल रही है यदि आपको डायरेक्ट, दैट इज द इजीएस्ट वे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम संकीर्तन की जय। कलियुग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।